में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर होली क्यों मनाई जाती है, होली मनाने के पीछे क्या कारण है और होली मनाने के पीछे क्या कहानी है। वीडियो आज की ये बताएगी आपको, तो वीडियो को पूरा देखिए। एक राजा था, राजा हिरण्यकश्यप। राजा हिरण्यकश्यप एक दानव प्रकार का राजा था। वह इतना बलशाली और शक्तिशाली हो चुका था एक वरदान के कारण कि वह लोगों से कहता था कि वह उसकी पूजा करें। वह अपने आप को भगवान मानता था और सभी लोगों से कहता था कि आप मेरी पूजा कीजिए, आप मेरी पूजा कीजिए। यदि आपने मेरी पूजा नहीं की तो मैं आपका वध कर दूंगा। और सभी लोग उससे डरते थे। डरते इसलिए थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। होली की एक कथा इसी से जुड़ी हुई है। अब उसी राजा हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद को भक्त प्रहलाद के नाम से जाना जाता है। प्रहलाद भगवान विष्णु के सबसे बड़े और बहुत बड़े भक्तों में से एक है। प्रहलाद हमेशा ही भगवान विष्णु का गुणगान किया करते थे। उन्होंने कभी भी राजा हिरण्यकश्यप का कहना नहीं माना। राजा हिरण्यकश्यप ने उनसे कहा कि वह उनकी पूजा करें, लेकिन कभी भी प्रहलाद ने राजा हिरण्यकश्यप और अपने पिताजी की पूजा नहीं की। उन्होंने हमेशा से भगवान विष्णु की बात को लेकर हिरण्यकश्यप हमेशा अपने पुत्र से क्रोध में रहता था। वह कहता था कि तुम मेरी पूजा करो, यदि तुमने मेरी पूजा नहीं की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन फिर भी भक्त प्रहलाद नहीं डरते थे और वो अपने साथ साथ सब लोगों को पूजा में भगवान विष्णु के गुणगान में लगाया करते थे। यही बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने एक फैसला किया। उसने कहा कि मैं अपने पुत्र को मार दूंगा। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब हिरण्यकश्यप ने यह फैसला किया तो इसमें एक नई चीज और आती है, होलिका। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसको यह वरदान प्राप्त था कि अगर वह आग के अंदर चली जाए तो वह जलेगी नहीं। और यह बात हिरण्यकश्यप जानता था कि अगर मेरी बहन आग के अंदर जाएगी तो वह जलेगी नहीं। इसी के तहत उसने एक योजना बनाई। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया और उससे कहा कि वह प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाए, क्योंकि तुम्हें तो वरदान प्राप्त है तो तुम तो जलोगी नहीं, लेकिन प्रहलाद जल जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, जैसा कि हिरण्यकश्यप चाहता था। क्योंकि प्रहलाद उसको बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि वो भगवान विष्णु की पूजा करते थे। अब होलिका ये बात जानती थी कि उसे तो वरदान प्राप्त है, उसे कुछ नहीं होगा। होलिका ने कहा ठीक है। होलिका ने वैसे ही योजना के तहत प्रहलाद को लिया, अपनी गोद में बिठाया और आग में जाकर बैठ गई। लेकिन प्रहलाद उसी वक्त भगवान विष्णु का गुणगान कर रहे थे। तो कहते हैं ना, जिसके ऊपर भगवान का हाथ हो उसे कोई मार नहीं सकता। जाको राखे साईं या मार सके ना कोई। यही हुआ। होलिका को वरदान प्राप्त था, फिर भी होलिका उस आग में जलकर मर गई। लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की। दोस्तों, कहते हैं कि जिसके ऊपर भगवान का हाथ हो उसका कोई भी इस दुनिया में कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यही इस चीज का एकदम साफ प्रमाण है। इससे भी पहले कई बार हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उनको बचा लिया, चूंकि भक्त प्रहलाद उनके बहुत बड़े भक्त थे। यहीं से होली की शुरुआत होती है। जैसे कि दिवाली में बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, ऐसे ही होली में बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। बुरे पापों पर अच्छाई जीती। फिर भगवान विष्णु ने ही हिरण्यकश्यप का वध किया। अब बात करते हैं कि आखिर होली में रंगों का माहौल कहां से आया। आखिर इस होली में रंग कहां से आए। होली एक बसंत त्योहार है जो सर्दियों को अलविदा कहता है। कुछ हिस्सों में उत्सव बसंत फसल के साथ जुड़े हुए हैं। नई फसल से भरे हुए अपने भंडार को देखने के बाद किसान होली को एक खुशी के रूप में मनाते हैं। इसी वजह से होली को बसंत महोत्सव भी कहा जाता है और इसे बसंत महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। मेरी तरफ से आपके और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली का त्यौहार आपके जीवन में खुशियां लेके आए, आपके जीवन में रंग भर दे। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्लासिक फैक्ट नॉलेज चैनल।